जैसा कि कहा जाता है कि एक बिजनेस शुरू करने के लिए केवल आइडियाज का होना ही जरूरी नहीं बल्कि जरूरी है उन आइडियाज को सही तरीके से लागू करना। हालांकि बिजनेस में एंटर करने से पहले कुछ स्टार्टअप अक्सर आइडियाज और इन्वेस्टमेंट को लेकर के संघर्ष करते नजर आते हैं। आपके पास भले ही अनेकों आइडियाज क्यों ना हो, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उन आइडियाज को प्रॉपर डायरेक्शन नहीं मिलती और आप अपने प्लान बदल लेते हैं। यही वह समय होता है जब अधिकांश स्टार्टअप एक संतुलन खोजने के लिए संघर्ष करते हैं। एक बिजनेस शुरू करने के लिए अत्यधिक दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है, लेकिन आपको मार्केट में कदम रखने से पहले अपने बिजनेस आइडिया के बारे में बहुत स्पष्ट होना चाहिए। इस समस्या को आसान बनाने के लिए मैंने ऐसे 3 लाभदायक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आइडियाज की एक लिस्ट तैयार की है, जिन्हें आप कम निवेश के साथ शुरू कर सकते हैं। आइए बात करते हैं उन आइडियाज के बारे में। जूट बैग्स। आज भारत की बढ़ती जनसंख्या में कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो आज के समय में रोजमर्रा के कार्यों में किसी भी बैग्स का इस्तेमाल न करता हो। पर्यावरण के हितों के कारण सिंगल यूज प्लास्टिक बैग बंद हो रहे हैं या कई स्टेट में बंद हो चुके हैं और का बिजनेस फायदेमंद होता है। कम निवेश में ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाला बिजनेस है ये। यदि इस व्यवसाय को कड़ी मेहनत और लगन के साथ किया जाए तो इस व्यवसाय का मार्केट पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। शुरुआत के समय अगर इसमें 40 से 50,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जाए तो आप प्रति वर्ष इससे कम 5 से 6 लाख रुपए की आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। इंडिया में यह बिजनेस अन्य बिजनेस की तुलना में हमेशा फायदेमंद होता है, क्योंकि इस व्यापार में भारत अन्य देशों को आयात की तुलना में निर्यात ज्यादा करता है। जूट फाइबर से कई तरह के बैग बनाए जा सकते हैं, जैसे शॉपिंग बैग्स, फैंसी हैंडबैग, बॉटल बैग, लगेज बैग, मार्केटिंग बैग्स, ज्वेलरी बैग्स, इवन अब लैपटॉप बैग भी बनाए जा रहे हैं। यदि आप छोटे पैमाने पर व्यवसाय आरंभ कर रहे हैं तो उसके लिए आपको ज़्यादा बड़ी जगह की आवश्यकता नहीं होगी। 100 से 150 गज का एरिया व्यवसाय के लिए काफ़ी है। जूट बैग के व्यवसाय को स्टार्ट करने के लिए आपको पहले फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है, जो कि आप पार्टनरशिप या प्रोप्राइटरशिप में कर सकते हैं। ट्रेडमार्क लाइसेंस चाहिए होगा आपको, साथ ही जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। आईईसी कोड अगर आप अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो मैंडेटरी है, वो आपको लेना पड़ेगा। अचार के बिजनेस के बारे में हम आपको बताते हैं। कोई भी अकेले अचार बना करके उसका पैकिंग मार्केटिंग करके उसको मार्केट में बेचकर अच्छा मुनाफा कमा सकते। ये बिजनेस या तो एक प्रकार का अचार बना सकते हैं एक टाइप का, या ज़्यादा से ज़्यादा टाइप के अचार बना सकते हैं। यह एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कम लागत मुनाफा ज्यादा है, और इस बिजनेस की खास बात यह है कि आप ये बिजनेस घर बैठे बैठे भी शुरू कर सकते हैं। इस बिजनेस के लिए सबसे जरूरी होता है अचार बनाने की विधि या रेसिपी। एक अच्छी रेसिपी आपके बिजनेस को नई ऊंचाइयों पे लेके जा सकता है। ग्राहक आपका अचार तभी खरीदेंगे जब उनको आपके अचार में एक अलग और अच्छा स्वाद आए जो मार्केट में कहीं और उपलब्ध नहीं है। अगर आप वो अचार बेचते हैं जिसकी मार्केट में डिमांड है तब भी आपका बिजनेस अच्छे से चलेगा। पिकल इंडस्ट्री बढ़ती हुई इंडस्ट्री है। अनुमान है कि 2024 तक इस इंडस्ट्री में बहुत अच्छा ग्रोथ हो जाएगा। पिकल बिजनेस में सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है अपनी खुद की रेसिपी बनाना। लोगों के पास आपका अचार बार बार खरीदने का कोई ना कोई कारण होना चाहिए। ये रेसिपी आपके ग्राहक के टेस्ट के अनुसार डेवलप होनी चाहिए। इस बिजनेस को शुरुआत करने के लिए आपको कम से कम 20 से 40,000 का लागत लगाना होगा। घर में बिजनेस शुरू करने से पहले आप ध्यान रखें कि आपके पास अचार सुखाने की और रखने की प्रॉपर जगह होनी चाहिए। और अगर आपके पास पैसे की कमी है तो आप स्टार्टअप इंडिया के तहत सरकार से लोन ले सकते हैं। मुद्रा लोन स्कीम एक कलेक्ट्रल फ्री लोन स्कीम है जिसमें इंटरेस्ट भी कम चार्ज होता है। अचार बिजनेस शुरू करने के लिए आपको बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिसके लिए आपको पहले अपनी कंपनी का बिजनेस का जीएसटी नंबर और ब्रांड नेम रजिस्टर कराना जरूरी है। साथ ही आपको FSSAI लाइसेंस फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया से लाइसेंस जरूरी होता है, जो कोई भी फूड बिजनेस के लिए मैंडेटरी है। स्मार्टफोन के लिए टेम्पर्ड ग्लास। वैश्विक बाजार के सिकुड़ने के बावजूद भारत का स्मार्टफोन बाजार बढ़ रहा है। इंटरनेशनल डेटा कॉर्पोरेशन IDC के मुताबिक भारतीय बाजार ने Q4 2019 में 32 मिलियन यूनिट्स की शिपमेंट देखी है। स्मार्टफोन एसेसरीज जैसे टेम्पर्ड ग्लास भी बड़ी डिमांड में है। ये उच्च तापमान वाली मशीनों में बनाए जाते हैं जहां कांच को गर्म किया जाता है और फिर तेजी से ठंडा किया जाता है। टेम्पर्ड ग्लास को हार्डनेस टेस्ट, ब्रेकिंग टेस्ट और आयाम जांच में भी पास करना होता है। टेम्पर्ड ग्लास में सिलिकॉन और गोंद भी होता है। गोंद जिससे स्मार्टफोन स्क्रीन पर चिपकता है।
यह मैन्युफैक्चरिंग का एक प्रमुख कंपोनेंट है। कम क्षमता वाले टेम्पर्ड ग्लास बनाने की मशीनों की कीमत लगभग 75,000 रुपये, जबकि उच्च क्षमता वाले मशीनों की लागत 1.5 लाख रुपए से अधिक आता है। अगर आपको टेम्पर्ड ग्लास से रिलेटेड या ऊपर दिए गए जो भी बिजनेस के बारे में मैंने बताया है, ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा।